महाराष्ट्र में पवार वर्सेस पवार की जंग अब खुलकर सबके सामने आ गई है। बारामती सीट से शरद पवार गुट की एनसीपी ने सुप्रिया सुले के नाम का ऐलान किया तो उसके कुछ देर बाद ही उसी सीट पर अजित पवार गुट ने भी सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान कर दिया है, जिससे ये साफ हो गया कि अब बारामती सीट पर सीधे सीधे परिवार की जंग होगी, क्योंकि एक तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार है। यानी बारामती सीट पर अब सीधे सीधे ननद और भाभी के बीच में महामुकाबला होगा। बड़े भाई की बीवी जो हमारी भाभी होती है वो भाभी माँ समान होती है, और ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जिन्होंने मेरी माँ को मेरे खिलाफ लड़ाने का षड्यंत्र किया है। वहीं सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान होते ही उनके समर्थक जोश से भरे नजर आए। अब की बार सुनेत्रा पवार, अब की बार सुनेत्रा पवार। इस मौके पर सुनेत्रा पवार ने पीएम मोदी और महायुति के नेताओं का आभार जताया। सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं, और मुझे काम करने की जो अभी ये संधि दी, इसके लिए मैं सबसे आभारी हूँ। अजीत पवार गुट भले ही इसे परिवार की नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई बता रहा हो, लेकिन सुनेत्रा पवार के नाम के ऐलान से ये साफ हो गया है कि अब ये पारिवारिक जंग बन गई है, क्योंकि बारामती सीट शरद पवार का गढ़ मानी जाती आ रही है और पिछले 3 चुनाव 2009, 2014, 2019 से उनकी बेटी सुप्रिया सुले वहां से लगातार जीतती आ रही हैं। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की। पंजाब के पटियाला में जन्मदिन के अगले दिन 10 साल की एक लड़की की मौत हो गई। परिवार का बड़ा आरोप है कि बर्थडे के लिए जो केक मंगवाया गया था उसी की वजह से लड़की की जान गई है, क्योंकि परिवार के मुताबिक जन्मदिन पर लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, मगर जैसे ही उसने ऑनलाइन मंगवाया केक खाया उसके कुछ ही देर बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। 11 बजे उन्होंने दोनों गुड़ियां ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਇਦਾਂ ਚੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਸ तरह। परिवार तो सो गया मगर बच्चियों की तबीयत और बिगड़ती चली गई। दोनों बच्चियों को केक खाने के बाद काफी उल्टियां हो रही थी। एक बहन ने उल्टियों के जरिए सारा केक निकाल दिया, मगर बड़ी बहन को कम उल्टियां हुई और केक अंदर ही रह गया, जिसके बाद सुबह 4 बजे परिवार ने देखा कि लड़की का शरीर ठंडा पड़ गया, जिसके बाद परिवार बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया कि बच्चियों के साथ परिवार के कुछ और सदस्य भी बीमार पड़ गए थे। तो केक की वजह से मौत के आरोप के बाद पुलिस भी अब हरकत में आ गई है। जिस दुकान से ये केक मंगवाया गया था उसके मालिक के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये जानने में जुटी है कि क्या वाकई में लड़की की मौत केक खाने की वजह से ही हुई। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 50/24 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 273 304 AIPC ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਆ, ਕੇਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ FSL ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। FSL ਭੇਜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ उसके आधार पर ਅਸੀਂ कार्रवाई करेंगे। ये घटना एक हफ्ते पुरानी है। लड़की का जन्मदिन 24 मार्च को था, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए परिवार ने चॉकलेट केक मंगाया था। अब उस केक के सैंपल को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। आरोप है कि मौत को एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी प्रशासन की कार्रवाई बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जिसे लेकर परिवार वालों में नाराजगी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और अगली खबर आपको बताते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एसी में ज्यादा देर रहने की वजह से बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है। और ताजा रिसर्च के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 16 से 17 घंटे तक एसी में रहता है तो उसे बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। एयर कंडीशनर नमी को सोखता है। लगातार एसी में बैठने की वजह से स्किन की नमी कम हो जाती है और स्किन की ड्राइनेस लगातार बढ़ जाती है। स्किन का ग्लो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है और इसी के साथ साथ झुर्रियों की समस्या होने लगती है। इसलिए एसी में रहने वाले लोगों को त्वचा की नमी के लिए लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए हर दिन मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए और हर रोज 8 से 9 ग्लास पानी भी पीना चाहिए। एसी कमरों से नियमित रूप से आपको ब्रेक भी लेना चाहिए, वरना बुढ़ापा बहुत जल्द आ सकता है। और इसी के साथ साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने एक और FIR दर्ज किया है। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही।
गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश यादव और गायक राहुल यादव और फाजिल पुरिया पर गाने की शूटिंग के दौरान अवैध रूप से सांपों का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। बिहार बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 10वीं कक्षा में कुल 82.91% छात्र छात्राएं पास हुए। वहीं टॉप 10 में 51 छात्र छात्राओं के नाम शामिल हैं। पूर्णिया के शिवांकर कुमार ने 500 में से 489 अंकों के साथ बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद हो गया, जिसका पूरा असर यातायात पर देखने को मिला। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली चमकने का अनुमान है।